गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। टुडेज डिस्कशन टॉपिक, अभी इसके पहले हम लाइसोसोम स्टडी किए थे। लाइसोसोम के बाद हमने आपको कहा था हम वैक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल वर्ड टू द लैटिन वेकस, वेकस जिसका अर्थ होता है रिक्तिका। क्या होता है? यानी रिक्त होता है। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1841 डुजार्डिन साइंटिस्ट डुजार्डिन in the study of the protozoa, study in the protozoa. What do you mean by protozoa? Protozoa discovered by the Goldfuss. The protozoa are the microscopic specimen and unicellular. The protozoa in the some species present a food vacuum. Now the some example amoeba. अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ में फूड वेहिकल्स पाया जाता है अमीबा की बॉडी के अंदर। जैसे आप देखेंगे, look at this figure, look at this figure. This figure is known as amoeba. This figure is known as amoeba. अमीबा में यहीं पर फूड वैक्यूल रहता है। क्या रहता है बच्चों? फूड वैक्यूल रहता है। फूड वैक्यूल्स आपका, मैंने क्या कहा, the food vacuole in the present of the animal cell and plant cell and some fungi kingdom, Monera kingdom, Protista kingdom in the involve of vacuoles. तो ये इन सब में, अर्थात कहने का मतलब है ये जन्म कोशिका, पादप कोशिका, कवक जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत इत्यादि के जीवों में पाई जाती है। आई बात समझ में? इसके पहले देखिए जो लाइसोसोम होता है वही लाइसोसोम धीरे धीरे, देखिए लाइसोसोम द डॉट टाइप स्ट्रक्चर मैंने सेट आपको पढ़ाया था, वही जब धीरे धीरे क्या होता है डेवलप करने लगता है, उसके बाद एक बड़ी सी संरचना आ जाती है। एक सेल में मैंने आपको बताया है, जैसे देखिएगा ये जो हमारी संरचना है, द वैक्यूल्स आर द बाउंडेड मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड अ वैक्यूल। वैक्यूल्स होता क्या है? जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर एक ऐसी रिक्तिका जहां पे खनिज का, अर्थात मिनरल्स का, द स्टोर ऑफ द मिनरल्स, वाटर एंड सॉल्ट, यानी कि जो रिक्तिका होती है, ये जो रिक्तिका होती है वैक्यूल्स, ये किन किन चीजों को स्टोर करती है? वाटर को स्टोर करती है और आपके मिनरल्स को स्टोर करती है, सॉल्ट को स्टोर करती है, और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं उनको, माइक्रो एलिमेंट होते हैं उनको भी ये ऑब्जर्व करती है। उसके बाद देखिए सेल वॉल, इन दिस सेल द आउटर पार्ट, यानी कि कोशिका होती, अर्थात जो सेल है, सेल के बाहरी आवरण जो होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर कवर, इट्स कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल, इसका ये पार्ट सेल वॉल होता है, और इस सेल वॉल के अंदर का ये जो भाग होता है दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको स्टडी करा दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया द सोर्स ऑफ, मैंने आपको बताया था, द सोर्स ऑफ द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होती है और जो प्लांट सेल होती है उनमें भी ये प्रचुर मात्रा में इन्वॉल्व होता है। एनिमल सेल में इसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को एनिमल सेल में क्या कहा जाता है? पावर ऑफ सेल कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस का काम करता है, और ग्लाइकोलाइसिस का काम करते समय अपने एटीपी के 28 एटम्स को इंक्रीज करता है, और वहां पे प्रोसेस होती है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को पायरुवेट एसिड में बदलने की जो क्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल की क्या होती है? पावर होती है, विद्युत ग्रह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी की अगर हम बात करें उसमें कोई निश्चित माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। ये जब धीरे धीरे, इनका भी लाइफ टाइम होता है, जब ये धीरे धीरे ये
वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो यही कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त होने के बाद इन्हीं कोशिकाओं को अर्थात जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं उन ऑर्गेनल्स को लाइसोसोम भक्षण कर लेता है। ऑटोफैगस, फैगोसाइटिक, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। अगला हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस द मेंटेन ऑफ द सेल। जिस तरह से हमारे शरीर को कंट्रोल करता है ब्रेन, उसी तरीके से पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड इन इनर पार्ट ऑन द फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी जो वैक्यूल होता है ये वैक्यूल इसी में इन्वॉल्व होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक तरह का कोशिका द्रव्य होता है जो उस कोशिका के अंदर पड़ा रहता है। अगला देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी दैट इज पिगमेंट ऑफ ग्रीन। इसको हम एक चीज और कहते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट से पहले आपने पढ़ा है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर डिस्कवर्ड बाय सिंपल। दे आर द थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये तीन प्रकार के आपके हमारे क्या होते हैं बेटा? प्लास्टिड होते हैं। उनमें से एक हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का क्या होता है? एक तरह का हरित लवक होता है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये भी कुछ तरह का परफॉर्मेंस कार्य करता है यहाँ पे। जैसे ये क्या करता है हरित लवक? ये अपना काम सिंथेसिस के दौरान दिखाता है। कहाँ दिखाता है? सिंथेसिस के दौरान। अब आइए इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? इसके फंक्शन। तो इसका जो फंक्शन होता है, ये अभी मैंने क्या कहा कि रिक्तिका जो होती है वो खनिज, जल और पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करती है और उनको धीरे धीरे अन्य उपयोगी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। ये इसके क्या होते हैं? कार्य होते हैं। अब आपको अगली वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।